नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद पंडित शिवराम से संस्कृत पढ़ा करते थे। गरीबी के कारण उनका पूरा परिवार कुछ दिनों से भूख से व्याकुल था, परंतु इससे अप्रभावित रहते हुए पंडित शिवराम अपना अध्यापन कार्य उसी उत्साह व मनोयोग से करते थे। एक दिन डाकिया उनके लिए एक तार व मनी आर्डर लाया और उन्हें 10 रुपये देकर चला गया। पंडित जी ने तार पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नरेंद्र ने उनसे पूछा, गुरुजी, ऐसा क्या हुआ कि आप इतने भावुक हो रहे हैं? पंडित शिवराम बोले, नरेंद्र, ये प्रभु कृपा के प्रति कृतज्ञता के आंसू हैं। यह कहकर उन्होंने वह तार नरेंद्र को पढ़ने के लिए दिया। वह तार काशी से आया था और एक शिव भक्त ने लिखा था। उस भक्त ने लिखा था कि कल मुझे स्वप्न में भगवान शिव दिखे और मुझसे बोले कि मेरा एक भक्त शिवराम वाराह नगर में 3 दिन से भूखा है, तो उसकी मदद कर। मैं शिवाज्ञा से ये 10 रुपये आपको भेज रहा हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। नरेंद्र इस घटना को सुनकर पंडित शिवराम से बोले, धन्य हैं आप, जो 3 दिनों से भूखे रहकर भी हमें पढ़ाते रहे। आपने हमसे क्यों नहीं कहा? पंडित शिवराम बोले, जब हमारे पिता परमात्मा हमारी चिंता कर रहे हैं तो हम उनके पुत्रों से याचना क्यों करें? नरेंद्र उनकी श्रद्धा से अभिभूत हुए बगैर नहीं रह सके। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है वर्तमान का बेशकीमती क्षण। मित्रों, वर्तमान का परिचय अभी के क्षण से मिलता है। वर्तमान का समस्त स्वरूप अभी के क्षण से निखरता है। अभी के क्षण में संभावनाओं का अनूठापन है। संभावनाएं जो आगे घटित होने वाली हैं वे अभी के क्षण में सिमटी हुई हैं, समाई हुई हैं। अभी के क्षण में अनंत उपलब्धियों की धरोहर छिपी है। इतनी सारी संभावनाओं एवं उपलब्धियों को समाये हुए वर्तमान को हम ना जाने क्यों बिसराए रहते हैं और वर्तमान के यथार्थ को छोड़कर गहरी भ्रांति में जिए चले जाते हैं। वर्तमान का बेशकीमती क्षण अब अर्थात अभी के इस पल में छिपा हुआ है, परंतु मन इस वर्तमान में नहीं टिक पाता है, बल्कि अतीत की यादों या भविष्य के सपनों की यात्रा पर निकल पड़ता है। जो बीत चुका है, जो हमारे हाथ से निकल चुका है और जो कभी वापस नहीं आ सकता है, हम उसी अतीत की भ्रांति में पड़े रहते हैं। अतीत के पल बिसराए नहीं बिसरते हैं। अतीत की यादों में, बीती हुई बातों में हम बिसरते रहते हैं। मन उन यादों से चिपका रहता है और उनके बाहर निकल ही नहीं पाता है, बल्कि उन्हीं यादों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अतीत के पन्नों में खोया हुआ मन अतीत को खोकर वर्तमान को भी खोता रहता है, क्योंकि वह वर्तमान के क्षण को जी नहीं पाता है। इस दुरावस्था में वह वर्तमान को खोता चला जाता है। एक और बात है कि यदि अतीत की यादें सुनहली, सुखद एवं स्वर्णिम हो तो वर्तमान के लिए प्रेरणादायी हो सकती हैं। वर्तमान उस सुनहले अतीत से सीख ले सकता है, प्रेरित हो सकता है और उसके आधार पर अपने वर्तमान क्षण का श्रेष्ठतम सदुपयोग कर सकता है। परंतु ऐसा होता कम है, क्योंकि हमारा मन अतीत की सुकोमल यादों को इतना याद नहीं करता जितना कि उसकी कड़वी यादों की कड़वाहट से चिपका रहता है। जब भी मन पीछे की ओर लौटता है, तब उन विषम एवं दुखद यादों को साथ लाकर वर्तमान के क्षणों को भी असहनीय कर बैठता है। इसलिए कहते हैं कि मन दुख से चिपका रहता है, उसे छोड़ता ही नहीं है। वर्तमान क्षण को जी लिया जाए तो ही इसकी संपूर्ण एवं समग्र सार्थकता है। वर्तमान का क्षण या तो अतीत की भ्रांतियों से छत बिछत होता है या फिर भविष्य की भ्रांति में असहज होता है। मन का स्वभाव है कि या तो वह पीछे मुड़ता है या आगे बढ़ता है। पीछे मुड़ने में उसे सहजता होती है, क्योंकि उस पल को वह जी चुका होता है, या फिर भविष्य के सपने बुनता है, संकल्पना करता है जो कि अभी आया नहीं है। भविष्य के सपने बुनने में
अधिक कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। कोई संघर्ष नहीं है वहाँ, कोई चुनौती नहीं है वहाँ। केवल बैठे बैठे सपना ही तो देखना है। भविष्य का सपना देखना आसान है, और जहाँ आसानी है, करना कुछ नहीं पड़ता, वहाँ मन विभिन्न कपोल कल्पनाओं में खोकर अपने वर्तमान को खो देता है। अतीत की यादों की भ्रांतियाँ हों या भविष्य की भ्रांतियाँ, दोनों ही हमें कार्यों से विमुख रखती हैं। वह पुरुषार्थ से हमको दूर करती हैं। कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ के पुरस्कार के लिए वर्तमान के क्षण में जीना पड़ता है। वर्तमान में जिए बगैर न तो कर्म किया जा सकता है और ना ही पुरुषार्थ किया जा सकता है। कर्म योगी, तपस्वी, पुरुषार्थी आदि सभी न तो अपने अतीत के पलों में भटकते हैं और ना ही भविष्य के सपने बुनते हैं, बल्कि वे तो वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। जो अपनी समस्त सामर्थ्य एवं ऊर्जा को इसी वर्तमान के क्षण में नियोजित कर देता है, खपा देता है, वही इस पल का सदुपयोग कर पाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कर पाने के कारण वर्तमान का क्षण अतीत के गहरे गर्त में समा जाता है। वर्तमान क्षण तो पल भर में ही अतीत का सहचर हो जाता है, लेकिन कर्मयोगी पुरुषार्थी अतीत का भाग होने से पहले उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग कर लेते हैं। कर्म करने के लिए वर्तमान के क्षण में ही जीना पड़ता है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जीवन जैसा भी है, उसमें उसे जीना और जूझना ही पड़ता है। साथ ही उसकी जटिलताओं व यथार्थ को भी स्वीकार करना पड़ता है। वर्तमान क्षण की चुनौती, संघर्ष एवं कठिनाइयों से जो भागता फिरता है, वह पलायनवादी है। पलायनवादी अपने वर्तमान क्षण की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनसे बचना चाहता है, इसीलिए भागता रहता है। पलायनवादी को कभी यह समझ में नहीं आता है कि वह जितना भागेगा, समस्याएं उतनी ही गहरी होती जाएंगी। सत्य यही है कि वर्तमान क्षण की जटिलताओं से और उसकी समस्याओं का समाधान किए बिना आगे एक कदम भी बढ़ना संभव नहीं है। वर्तमान से भागने से उसे सपनों की रात्रि तो मिल सकती है, रात्रि में अनेक सुखद सपनों को तो वह सजा सकता है, मदहोश होकर इधर उधर भागता फिरता रह सकता है, पर जागरण का सूर्योदय, जागृति की स्वर्णिम किरणें उसे नहीं मिल पाती हैं। सूर्योदय की सुनहली आभा नहीं मिल पाती है और ना ही उसका अनुभव ही हो पाता है। ऐसा नहीं है कि सपने केवल सोते हुए ही दिखते हैं, जागते हुए भी हमारा मन इन्हीं स्वप्नों में तैरता उतराता रहता है। इस प्रकार अतीत और भविष्य के हिंडोलों में वह हिलता डुलता रहता है। दरअसल अतीत व भविष्य मन के लिए एक गहरा नशा है, जो मन को सुप्त कर देता है, सुला देता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता है, होश में नहीं आने देता है। मन उस नशे में चूर रहता है, और यह जीवन की यथार्थता से पलायन की विधि है। इन भ्रांतियों से जो स्वयं को मुक्त कर लेता है, वह वर्तमान की महिमा एवं महत्व को पहचान लेता है। वर्तमान का क्षण कर्म के लिए, जागरण के लिए, नव जीवन के लिए है, भ्रांति मुक्त होने के लिए है, सभी व्यर्थताओं को छोड़ने के लिए है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।